अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज न भूलिए ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। हसन, मोहसिन और राबिया आज फिर अपने अब्बू के कमरे में मौजूद थे। उनके वालिद चाय का कप खत्म करने की कोशिश में थे। आखिरी घूंट लेने के बाद उन्होंने कहना शुरू किया, कल हमारी कहानी कहां तक पहुंची थी भला? आपने बताया था सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाबुल से शाम की तरफ हिजरत फरमाई। उनके साथ उनकी बीवी सैयदा सारा सलामुल्लाह अलैहा और भतीजे सैयदना लूत अलैहिस्सलाम भी थे। ये दोनों आप पर ईमान ले आए थे। बच्चों ने जवाब दिया। वालिद ने कहा, बच्चे को पिलाने लगी, फिर खुद पिया। पास जो बर्तन थे वो भर लिए। पानी पीते ही उनके तन में जिंदगी की लहर दौड़ गई। बच्चों, ये जो पानी फूटा था आज तक जारी है। हम आज उसको आबे ज़मज़म कहते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान किस कदर निराली है। हसन बोल उठा, हाँ मेरे बच्चों, ये पानी अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए एक तोहफा था। पानी जब चारों तरफ फैलने लगा तो सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा घबरा गईं। उन्होंने कहा, ज़म-ज़म, इसका मतलब है रुक जा, रुक जा। फिर उन्होंने पानी के इर्द गिर्द पत्थरों की बाड़ बना दी ताकि पानी वहां जमा रहे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उम्मे इस्माइल सलामुल्लाह अलैहा पर रहम फरमाए। अगर उन्होंने ज़मज़म को ऐसे ही छोड़ दिया होता तो ज़मज़म एक बहते हुए चश्मे की सूरत में होता। जब इस जगह पानी जमा हो गया तो परिंदे ऊपर मंडलाने लगे। इस जगह से कुछ दूर कबीला जुरहम का काफिला गुजर रहा था। उन्होंने परिंदों को मंडलाते देखा तो ख्याल किया कि इस जगह पानी है। उन्होंने एक आदमी को उस तरफ भेजा। वो उस तरफ आया और पानी देखकर खुशी खुशी काफिले की तरफ गया। उन्हें पानी की खुशखबरी सुनाई। काफिला पानी के पास आ गया। वहां उन्होंने सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को देखा तो उनसे बोले, क्या आप हमें अपने पास ठहरने की इजाजत देती हैं? उन्होंने फरमाया, ठीक है, लेकिन चश्मे की मिल्कियत पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। काफिले के लोग इजाजत मिलने पर बहुत ज्यादा खुश हुए। एक बहुत बड़ी नेमत उन्हें हासिल हुई थी। उन्होंने खुद भी पानी पिया, अपने जानवरों को भी पिलाया, फिर वहीं आबाद हो गए। उनमें कुछ लोगों ने अपने घराने के बाकी लोगों को भी वहीं बुला लिया और ये इसलिए हुआ कि उन इलाकों में पानी बहुत ही मुश्किल से और ज्यादा फासलों पर मिलता था। इस तरह ज़मज़म के कुएं के इर्द गिर्द देखते ही देखते बहुत से घर आबाद हो गए। सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा भी अपने उन हमसायों से बहुत खुश थीं। उन्हें हमदर्द लोगों की जरूरत थी। इस तरह उन्हें तन्हाई से भी निजात मिल गई। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए। उन्होंने वहीं नशोनुमा पाई। उनकी उम्र 10 साल हो गई। उन्होंने अरबी जबान सीख ली, यहाँ तक कि उसमें महारत हासिल कर ली। जुरहम कबीले के लोग उनसे हद दर्जे मोहब्बत रखते थे। उस मोहब्बत की वजह से वो उन्हें घेरे रहते थे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि ये आपको बुढ़ापे में मिले थे। उनकी पैदाइश के वक्त सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 साल से जायद थी। उन्हें बच्चे से मिलने का बहुत शौक था, इसलिए आप उनसे मिलने जाते और साथ जरूरियात जिंदगी की चीजें भी ले जाते थे। उन्हें नसीहतें भी करते थे। फिर क्या हुआ बच्चों? एक रात सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। उन्होंने ख्वाब में देखा कि अपने बेटे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। अब यहाँ ये बात भी सुन लें कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ख्वाब सच्चे होते हैं, इनमें कोई शक वाली बात नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके इकलौते बेटे थे। बुढ़ापे में पैदा हुए थे और उनसे पहले सारी जिंदगी आपके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। इन हालात में जबकि सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम भी लड़कपन की हद पार करके जवानी में कदम रखने वाले थे और इस उम्र को पहुंच गए थे कि काम काज में अपने बूढ़े वालिद का हाथ बटा सके, उस वक्त उन्हें ज़िबा करने का हुक्म मिला था। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे से हद दर्जे मोहब्बत थी,
उसके बावजूद आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत से बढ़कर किसी और की मोहब्बत नहीं थी। अल्लाह ताला का हुक्म जो भी था उन्हें पूरा करना था, इसलिए आपने जरा भी हिचकिचाहट ना दिखाई और बेटे को ज़िबाह करने के लिए तैयार हो गए। जी क्या मतलब? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे को ज़िबाह करने के लिए तैयार हो गए? बच्चे बोल उठे। उनके चेहरों पर हैरत ही हैरत थी। हाँ बच्चों, यही तो है अल्लाह का हुक्म मानना। आप बेटे के पास गए, अल्लाह का हुक्म उन्हें सुनाया। मेरे बेटे, मैं ख्वाब में अपने आप को तुझे ज़िबाह करते हुए देख रहा हूँ। अब तू बता कि तेरी क्या राय है? बेटा भी आखिर किसी आम आदमी का बेटा तो था नहीं, एक नबी की औलाद था। फौरन बोला, अब्बा जान, आपके रब ने आपको जो हुक्म दिया है उसको पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र इन अल्फाज में फरमाया है, फिर जब वो उसके साथ चलने फिरने के काबिल हो गया तो इब्राहिम ने उससे कहा, मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि तुझे ज़िबाह कर रहा हूँ। अब तू बता तेरी क्या राय है? बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म किया गया है उसको बजा लाइए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी तेज की। जब उन्हें यकीन हो गया कि छुरी बिल्कुल तेज हो गई है और फौरन काटने के काबिल हो गई है, तो उन्होंने सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और वहां पहुंचे जिस जगह आज मिना है, और बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। अब्बा जान, मुझे डर लग रहा है, हसन बोल उठा। और हमें भी, मोहसिन और राबिया एक साथ बोले। तुम्हें ये वाकया सुनते हुए डर लग रहा है? उस बाप की कैफियत पर गौर करो जो अपने हाथ से ज़िबाह करने वाले थे और बेटे को औंधे मुंह लिटा चुके थे। उस बेटे की कैफियत पर गौर करो जो बाप के हाथों ज़िबाह होने वाले थे। यह है ईमान की मजबूती। औंधे मुंह शायद इसलिए लिटाया कि कहीं चेहरा देखकर बाप की मोहब्बत जोश में ना आ जाए और उनके हाथ ना रुक जाएं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को उनकी गर्दन पर रखा और लगे उसको चलाने। इधर छुरी को अल्लाह का हुक्म हुआ, खबरदार, इस्माइल की गर्दन को काटना नहीं। चुनाचे उनकी गर्दन पर खराश तक न आई, अगरचे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरा जोर लगा रहे थे। उस वक्त सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान से आती हुई आवाज सुनी, ए इब्राहिम, यकीनन तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। मतलब ये कि आपका जो इम्तिहान लेना था उसमें आप पूरे उतरे। आपने अपने रब के हुक्म पर अमल किया। दर हकीकत ये एक खुला इम्तिहान था। यह आवाज सुनकर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद रंग का सींगों और मोटी आंखों वाला मेंढा था। अल्लाह ताला ने आपको सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में वो मेंढा ज़िबाह करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला का फरमान है, हमने एक बड़ी कुर्बानी को उसके फिदिये में दे दिया। फिर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए। सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र भी काफी हो गई थी, वो वफात पा गई। उनकी वफात के बाद सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कबीला जुरहम में शादी कर ली। कबीला जुरहम के लोग जमजम के कुएं के इर्द गिर्द रिहाइश इख्तियार कर चुके थे। आपने उन्हीं से अरबी सीखी और उस पर उबूर हासिल किया। लेकिन अब्बा जान, अभी तक इस कहानी में पत्थर का जिक्र नहीं आया जिसकी बुनियाद पर आपने एक कहानी सुनानी शुरू की थी। वो जिक्र अपने वक्त पर खुद ब खुद आएगा बच्चों, बस सुनते जाओ। आपकी शादी के कुछ ही अरसे बाद आपके वालिद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए तशरीफ लाए। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त घर में नहीं थे, अलबत्ता आपकी बीवी घर में थी। आपने उसे सलाम किया और उससे पूछा, इस्माइल कहाँ है? उसने कहा, वो हमारे लिए रिस्क की तलाश में गए हैं। उन्होंने पूछा, घर के हालात कैसे हैं? उसने जवाब दिया, हम बुरे हालात से गुजर रहे हैं, घर में सख्त तंगी है। इस पर उन्होंने फरमाया, जब तुम्हारा खावंद आए तो उसे मेरी तरफ से सलाम कहना और उससे कहना कि अपने दरवाजे की चौखट बदल ले। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए तो उन्होंने कुछ उनसियत सी महसूस की। अपनी बीवी से पूछा, क्या कोई आया था? बीवी ने जवाब दिया, हाँ, इस शक्ल सूरत के बुजुर्ग आए थे और आपके बारे में पूछ रहे थे। बीवी ने उनका पैगाम भी दिया। पैगाम सुनकर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, वो मेरे वालिद थे, मुझे हुक्म दे गए हैं
کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، لہٰذا تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ اس کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی۔ کچھ ہی عرصے بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے۔ اتفاق سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس وقت بھی گھر میں نہیں تھے۔ انہوں نے آپ کی بیوی سے پوچھا، تمہارے شوہر کہاں گئے ہیں؟ اس نے بتایا، ہمارے لیے روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا، گھر کے حالات کیسے ہیں؟ بیوی نے کہا، ہم بہترین حالات میں ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ نے پھر پوچھا، کھانے کو کیا ملتا ہے اور پینا کیسا ہے؟ اس نے بتایا، ہماری خوراک عام طور پر گوشت ہوتی ہے، پینے کے لیے پانی موجود ہے۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت فرما۔ پھر آپ نے اس سے کہا، جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا دروازے کی چوکھٹ قائم رکھے۔ یہ کہہ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا، وہ میرے ابا جان تھے اور تم دروازے کی چوکھٹ ہو۔ وہ حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنائے رکھوں۔ چنانچہ انہوں نے والد کی نصیحت پر عمل کیا، اپنی زندگی اسی بیوی کے ساتھ گزارتے رہے۔ آپ اس کے ساتھ نہایت خوش تھے، وہ بھی آپ سے خوش تھی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بہت اچھے شوہر تھے، بات کے سچے تھے، طبیعت کے نرم تھے، آپ کا اخلاق خوب تھا۔ اپنے گھر والوں کو بھی انہی باتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ کچھ مدت بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر ان سے ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت سیدنا اسماعیل ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ دونوں گلے ملے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیار کیا، پھر بولے، میرے بیٹے، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ انہوں نے فوراً کہا، ابا جان، پروردگار نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس کو فوراً پورا کریں۔ اس پر انہوں نے پوچھا، کیا تم میری مدد کرو گے؟ کیوں نہیں ابا جان، میں آپ کا ہاتھ ضرور بٹاؤں گا۔ سیدنا اسماعیل نے خوشی سے کہا۔ تب دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام معمار کے طور پر دیوار بناتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ دعا مانگتے تھے، اے ہمارے رب، تو ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ عمارت قدرے اونچی ہو گئی، لیکن ابھی اسے کچھ اور اونچا کرنا تھا۔ یہ تبھی ہو سکتا تھا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کسی چیز پر کھڑے ہوں۔ اس غرض کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک اونچا سا پتھر اٹھا کر لائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح آپ بلند ہو گئے۔ آپ اس پتھر پر کھڑے تعمیر فرماتے جاتے تھے اور خانہ کعبہ کے گرد گھومتے بھی جاتے تھے۔ اس طرح کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشانات اس پتھر پر بن گئے۔ وہ پتھر آج تک موجود ہے۔ خانہ کعبہ میں جس جگہ اس کو رکھا گیا ہے اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ پہلے یہ پتھر دیوار کعبہ کے پاس ہی تھا، پھر سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اس کو قدرے دور ہٹا دیا۔ انہوں نے جس جگہ اس کو رکھوایا یہ آج تک وہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسا اس لیے کیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں کو دقت نہ ہو۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ ابا جان، حجر اسود کیا ہے؟ محسن نے معصومانہ انداز میں سوال کیا۔ حجر اسود بیت اللہ کی دیوار میں لگا ہوا وہ پتھر ہے جس سے بیت اللہ کا طواف کرنے والے اپنے طواف کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس پتھر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو یہ برف سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن اولاد آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حج و عمرہ کرنے والے دوران طواف اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو اس کو ہاتھ سے چھوتے ہیں یا پھر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ہر چکر میں اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ اتنا معزز پتھر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو 2 آنکھیں اور زبان عطا فرمائے گا، اور جس نے بھی ایمان کی حالت میں اس کو بوسہ دیا یا ہاتھ لگایا یہ اس کے لیے رب العالمین کے دربار میں بطور گواہ پیش ہوگا۔ بچوں، جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو باپ بیٹا دونوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور اس کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اپنا گھر تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی
تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں میں حج کے اعلان کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پیدل آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، دور دراز اور تمام راہوں سے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس اعلان کو وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ مسلمان لبیک کہتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور ان کی تعداد ہر سال پہلے کی نسبت بڑھتی جاتی ہے۔ بچوں، یہ تھی آپ کی اصل کہانی۔ بہت خوب کہانی ہے، امید ہے آپ ہمیں ایسی اور کہانیاں سناتے رہیں گے۔ بچے ایک ساتھ بولے اور ان کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیل گئی۔